इल्यूमिनेटी सीक्रेट सोसाइटी बताया जाता है जो दुनिया भर की राजनीति, इकोनॉमी और मीडिया को नियंत्रित करने की साजिशों से जुड़ी हुई है। इसका शुरुआत जो है वो 1776 जर्मनी में हुआ था, लेकिन आज वो षड्यंत्रकारी और रहस्यमय तथ्यों से जुड़ी हुई एक साजिश बन चुकी है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया भर की ये घटनाएं अचानक ही क्यों होती है? क्यों कुछ लोग इतने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा रईस बन जाते हैं? क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या कोई ऐसी साजिश जिसके बारे में आम जनता से बातें छुपाई जाती हैं? एक ऐसा संगठन जो दुनिया भर के हर फैसले को नियंत्रित करता है, गवर्नमेंट, कंपनीज, यहाँ तक कि बॉलीवुड जो सितारे हैं उसको कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं इल्यूमिनेटी। लेकिन क्या इल्यूमिनेटी सच में मौजूद है या कोई साजिश या कॉन्स्पिरेसी या फिर हमारी आंखों के सामने चल रहा षड्यंत्र? नमस्कार, मैं हूं शिवम देवांगन और आज की इस वीडियो में हम इल्यूमिनेटी के बारे में पूरी सच जानेंगे। इसके जड़ तक जाएंगे कि इल्यूमिनेटी है क्या, इसके पीछे आखिर बड़े बड़े चेहरे हैं कौन, इसे कंट्रोल कौन करता है और ये काम कैसे करता है। तो दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो में हम सारी सच से, सारे झूठ से पर्दा हम साफ करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इल्यूमिनेटी है क्या। इल्यूमिनेटी की शुरुआत 1 मई 1776 बावरिया में जर्मनी में हुई थी। इसके जो संस्थापक है, इसे जिसने शुरुआत किया वो एक प्रोफेसर बताए जाते हैं जो एडम विसहाउट के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत अंधविश्वास को खत्म करके, जो सत्ताधारी, जो वहाँ के बोल सकते कि अब राजनेता थे, उसको खत्म करके अपना वर्चस्व फैलाना था। इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता और सोशल पावर को बढ़ावा देना था ताकि समाज के जो लोग हैं उन पर कुछ पावर आ सके और वो जो राजनेता हैं, वहाँ के जो नेता या फिर जो राजा है, वहाँ से वो लड़ सके। क्योंकि वहाँ पर उस टाइम ये ऐसा होता था कि इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था और सोने की जो उस टाइम भी ऐसी कमी थी और जो राजनेता थे वहाँ ज़बरदस्ती लोगों से सोना छीन कर अपना राजकोष भरते थे। धीरे धीरे करके इस संगठन ने अपनी और जो समाज के जो मिलीनियर बिलीनियर थे उस समय के, और जो समाज सेवी थे, जो समाज के और संस्थापक थे और कई अन्य समाज के जो संगठन थे, उसे अपनी ओर आकर्षित किया और धीरे धीरे करके ये संगठन और बढ़ता चला गया। लेकिन देखते ही देखते ये इतना बड़ा हो गया कि कई लोग इसकी आलोचना करने में उतर गए। वहाँ के चर्च 1785 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वहाँ उस समय यहाँ के लोगों ने इसका आलोचना शुरू कर दिया और कहे कि ये जो संगठन है वो लोगों को भ्रष्ट कर रहे हैं, समाज को गलत दिशा में अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन उसके बाद 1785 में इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में इल्यूमिनेटी की जो ये संस्था है, ये जो संगठन है, ये जो काम है, वो क्या सच में बंद हो गया है या फिर इसे चोरी छुपके या फिर बोल सकते हैं कि साजिशों से, षड्यंत्र से कोई बड़े लोगों का हाथ है इसे आगे बढ़ाने में और इसे पूरी तरह से गुप्त रख कर इसे काम करने में। इसके बाद आगे देखते हैं मॉडर्न इल्यूमिनेटी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की। आखिर ये थ्योरी कहती क्या क्या है। कई लोगों का मानना यह है कि इल्यूमिनेटी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसे कोई बड़े बिजनेसमैन है और जो इनके पास जो सुप्रीम पावर है यहाँ की, वो इसे व्यक्ति विशेष जो है वो इसे हैंडल करते हैं, जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर NWO का नाम दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर की जितनी भी बड़ी घटनाएं हैं, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 है, उसके बाद 9/11 का हमला और जो डिजिटल करेंसी और जो क्रिप्टो मार्केट, यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट में गिराने का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है इल्यूमिनेटीज का। इल्यूमिनेटी के कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि एक संस्था जो है वो काम कैसे करती है। आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम तो सुना होगा और उनका जो संगठन है आज़ाद हिंद फौज, उनका नाम तो आपने सुना ही होगा कि कैसे उनको बताया जाता है कि प्लेन क्रैश में उसकी मृत्यु हो जाती है और वो कैसे अंदर ही अंदर रह के अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा पे वो एक संगठन बनाते हैं और आज़ाद हिंद फौज की जो सेना है उसको उभारते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करते हैं। इसी प्रकार हम हिटलर को देखें तो हिटलर भी कुछ ऐसा ही है कि उसने इतने लाखों लोगों की जान ली है। तो ये भी बोल सकते हैं कि जो दोनों हैं वो इल्यूमिनेटी के ही पार्ट थे। इसी के साथ साथ आपने बरमुडा ट्रायंगल के बारे में भी सुना होगा कि कैसे उस महासागर के जो सेंटर में कोई भी फाइटर जेट, प्लेन्स या फिर जो जहाज़ें जाती थी वो रातों रात उनका काम तमाम हो जाता था। बाहरी दुनिया जनता को ये बताया जाता था कि वो जो जेट्स है, वो भी जो जहाज़ें थी, उनको एलियन खा गए या फिर जो सुनामी है उनको लेकर डूब गए या फिर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति जो उनको रातों रात गायब कर देती थी। कहा भी तो ये भी जाता है कि जो वहाँ पे जो प्लेन्स जाते थे उनका जो समय, उनकी जो समय की गति थी वो बाहरी
धीमी हो जाती थी। बोला जाता था कि वो जो लोग थे वो फ्यूचर ट्रेवल्स करके आए। ऐसे दुनिया भर के अफसाने, ऐसे दुनिया भर के जो अफवाहें फैलाई जाती थी। हो सकता है कि ये भी इल्यूमिनेटी के पार्ट हों। उनके अंदर में क्या बातें हुई ये आज तक जनता को पता नहीं है। हालांकि ये तो राज खुल चुका है बरमूडा ट्रायंगल का कि ये ऐसा कुछ है नहीं, बट ये भी इल्यूमिनेटी के पार्ट हो सकते हैं। हम देखें तो 1400-1500 ईस्वी में अगर हम बात करें तो जो समुद्री डाकुए होते थे वो भी इल्यूमिनेटी के पार्ट थे, कि कैसे वो जितने भी सोने से भरे हुए या फिर कोई भी केमिकल या फिर जो खनिज संपदाएं जो भी आती थी जो जहाज़ों में, उसको वो लूट कर अपना पूरा वर्चस्व वहाँ पर फैला लेते थे, जहाँ समुंदर में उनका राज चलता था। ये भी एक प्रकार से इल्यूमिनेटी के पार्ट ही थे। आइए देखते हैं इल्यूमिनेटी के सीक्रेट सिम्बॉल्स क्या क्या हैं, इसके क्या क्या संकेत हो सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ऑल सेइंग आई। कहने का मतलब है कि ये ऐसी आंखें जो सब पर नज़र रखती है। ये जो आंखें हैं वो दीवारों के पीछे या फिर जो आप सीसीटीवी कैमरास बोल सकते हैं या फिर जो सैटेलाइट से यहाँ से देखी जाती है। ये जो आंखें हैं वो जो डॉलर से इन जो अमेरिका की जो करेंसी है उस पर भी साफ साफ देखी जा सकती है। इसके बाद इसका दूसरा सिंबल है जिसके बारे में आप सभी को पता है, पिरामिड्स जो आपने देखी होगी कि कैसे वो एक बेहतरीन आर्किटेक्ट का वो एक परिणाम है और एक बेहतरीन इंजीनियरिंग की कारीगरी है। आज से 4000 साल पहले, 5000 साल पहले ऐसी कारीगरी कैसे बनाई जाती थी और कैसे, कई लोग तो इसको बोला जाता है कि एलियन ने बनाया है या फिर और कोई अदृश्य शक्तियाँ जो हैं इसे बनाई हैं, पर ये क्या हकीकत है? कैसे हम पिरामिड्स में देखते हैं कि सबसे नीचे जो बहुत सारे पत्थर होते हैं पर धीरे धीरे करके जो सबसे टॉप में जो वन पत्थर होता है ये दर्शाता है कि जो ये पिरामिड्स के जो सबसे ऊपर में जो इसको कंट्रोल करता है वही जो है जो दुनिया को कंट्रोल करता है। यही है इल्यूमिनाटीज। उसके बाद अगला सिंबल है जिसके बारे में बच्चे तक को पता है, वो है सेलिब्रिटीज़ और हैंड सिग्नल्स। हैंड सिग्नल के बारे में मैं ये कन्फर्म कर देता हूँ, ये क्लियर कर देता हूँ कि हैंड सिग्नल्स होते क्या हैं। आपने पुतिन, जो व्लादिमीर पुतिन है, जो राष्ट्रपति हैं रसिया के, उनका जो कॉन्फ्रेंस है आपने उसमें नोटिस ज़रूर किया होगा कि वो जो कोड वर्ड लिखते हैं, कहने का मतलब है जो अपने हाथों से टेबल में जो टाइप करते हैं और जो अपना मुंडी हिलाकर जो सिम्बॉल्स देते हैं, जो संकेत देते हैं, वो जो दूसरे राष्ट्रपति हैं, दूसरे प्रधानमंत्री जो दूसरे देशों से हैं उनको पता नहीं चलता, बट उनकी जो आर्मी, उनके जो अधिकारी हैं वो समझ जाते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। ऐसे सिंबल से, ऐसे संकेत से वो सामने वाली पार्टी को, सामने वाले राष्ट्रपति को वो गोली तक मरवा सकते हैं। ये ऐसी कोड वर्ड जो होती हैं, हो सकते हैं कि इल्यूमिनेटी का पार्ट हो, बट आई डोंट नो, बट ये ऐसा होता क्या है, लोग ऐसा कहते हैं। उसके बाद हम देखें जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी बड़े चेहरे आप जानते हैं, जिनकी मूवी आप देखते हैं और जिनको आप अपना हीरो मानते हैं, वो सबसे पहले तो इल्यूमिनेटी के पार्ट होते हैं। क्योंकि ये जो आप जो लोग जो ये हीरो को देखकर आप इनसे प्रेरणा लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो तो भगवान की देन है। जैसे कि मैं उदाहरण की बात करूँ, मेटावर्स हमारे जो मार्क जुकरबर्ग भैया हैं वो सेलिब्रिटी से क्या बुलवाते हैं कि भाई मेटावर्स आने वाला है और जो ये आगे आने वाली जो दुनिया है वो बदल कर रख देगी। क्या हमारी दुनिया इतनी काफ़ी नहीं है कि आगे आने वाली दुनिया को ये बदल सके? भाई आपको ये ज़बरदस्ती दिखाया जाता है कि मेटावर्स आने वाला है, ये दुनिया पर राज करेगा। असल में ये दुनिया पर राज नहीं, बल्कि जो मार्क जुकरबर्ग है वो दुनिया पर राज करना चाहता है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि क्या इल्यूमिनेटी होते हैं। भाई मैं भी आप जैसी आम जनता हूँ, मैं भी आम आदमी हूँ, मुझे भी इसके बारे में कोई खास नहीं पता कि इल्यूमिनेटी होते भी है या फिर नहीं। अगर इल्यूमिनेटी होते भी हैं तो आम जनता को पता ही नहीं है। ऐसे में इल्यूमिनेटी का मतलब ही क्या है कि सबको पता चल जाए कि भाई तू इल्यूमिनेटी है। इसका मतलब ये है कि आपको और हमें बताया नहीं जाएगा कि इल्यूमिनेटी है, बट ये काम करती रहती है अंदर में। तभी तो हम देखते हैं कि अचानक स्टॉक मार्केट वो क्रैश कर जाता है, अचानक जो कोविड आ जाता है, अचानक चाइना बोलता है कि भाई हम ऐसा सूर्य बना चुके हैं, हम ऐसा बांध बना चुके हैं जो पूरी दुनिया को बदल के रख देगा और इसकी जो रोटेशन की जो स्पीड है उसको कम करके रख देगा। भाई देखो ऐसा होता नहीं है, बट इनके पीछे जो काम करते हैं वो हो सकते कि इल्यूमिनेटीज हो। आपको क्या लगता है, क्या रियल में एग्जिस्ट करते हैं इल्यूमिनेटी? कमेंट करके बताइए। और ऐसी जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो तब तक रखते हैं हम और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।